हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पटेल। आई वर्क एज माइंड पावर ट्रेनर, मेमोरी ट्रेनर, लाइफ कोच एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। ओवरकमिंग मेमोरी हर्डल्स पार्ट 11 में आज हम देखने वाले हैं इम्प्रॉपर रिवीजन हमारी मेमोरी को कैसे प्रभावित करती है, यानी कि अयोग्य रिवीजन हमारी स्मरण शक्ति को कैसे कम करती है। हाँ, हम ये भी देखने वाले हैं कि इस द्विधा को कैसे ओवरकम किया जाए। मैंने जब जब याद शक्ति के संदर्भ में सेमिनार किए हैं तब बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। सर, एक्चुअली रिवीजन क्या है? रिवीजन कितने समय पे करना चाहिए, कौन से समय पे करना चाहिए, कितने टाइम करना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए? इस प्रकार के सवाल, इस प्रकार के प्रश्न बार बार मुझे पूछे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम रिवाइज करें, रिवीजन क्या है। हम ये भी सीखने वाले हैं कि रिवीजन कौन से समय पे करना चाहिए और रिवीजन क्यों करना चाहिए। मैंने जब पूछा कि रिवीजन यानी क्या आप जानते हो कि रिवीजन का अर्थ क्या होता है? सभी समय पे विद्यार्थियों ने यही कहा है कि रीरीडिंग यानी कि रिवीजन। जब जब हमें रिवीजन करने की ज़रूरत होती है तब हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, यानी कि रीरीडिंग करते हैं। और एक्चुअली रिवीजन इज़ नॉट रीरीडिंग। रिवीजन ये फिर से पढ़ना नहीं है। रिवीजन शब्द अपने आप में क्या दर्शाता है? अगर आप रिवीजन शब्द को दो भाग में डिवाइड कर लो तो री एंड विजन, ये दो शब्द मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रीविजुलाइज करना रिवीजन हुआ, फिर से देखना वो रिवीजन हुआ। पर एक्चुअल रिवीजन का अर्थ ये होता है कि विद्यार्थी को आंखें बंद करके जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा है उनको चित्र में देखे, उनको मनोचित्रण करके आंखें बंद करके मानस पट पर देखना, उसको हम कहते हैं रिवीजन। तो ये हुआ एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिवीजन। रिवीजन क्यों करना चाहिए? जब जब मुझे ये पूछा गया तब मैं एक छोटा सा साइंस दर्शाता हूं। इस प्रकार ये है। मान लो कि आज आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है और यही टॉपिक आपको आज 100% यानी कि 100% याद है। अगर विद्यार्थी इस टॉपिक को रिवाइज नहीं करता तो 10 दिन के बाद ये टॉपिक उसकी स्मरण शक्ति में कम होके 80% ही रहेगा, यानी कि विद्यार्थी को 10 दिन के बाद 80% याद रहेगा। 20 दिन के बाद वो कम होके 60% हो जाएगा। 30 दिन के बाद वह कम होके 40% रह जाएगा। 90 दिन के बाद वो कम होके 10% रह जाएगा और 120 दिन के बाद ये पूरा टॉपिक विद्यार्थी भूल जाएगा, वो 0% हो जाएगा। और इसीलिए विद्यार्थी को बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं ये कहता हूँ तब विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर एक्चुअली कब रिवीजन करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए? तब मैं ये कहता हूँ कि आपको पहला रिवीजन 45 मिनट्स पढ़ने के बाद पहली 10 मिनट में जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना चाहिए। आई रिपीट, पहला रिवीजन आपको 45 मिनट्स पढ़ने के बाद पहली 10 मिनट में जो 45 मिनट्स में पढ़ा है उसका रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इस 5 मिनट के ब्रेक में आप एक गिलास पानी पी सकते हो, आप लेमन वाटर पी सकते हो, आप 1-2 बिस्किट खा सकते हो, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकते हो और फिर से आपको 45 मिनट्स पढ़ना है और फिर से एक बार उसी का रिवीजन करना है। सेकेंड रिवीजन दिन के अंत भाग में आपको 1 से 2 घंटे का रिवीजन करना चाहिए। पूरे दिन में आपने जो पढ़ा है वो आपको दिन के अंत भाग में 1 से 2 घंटों में रिवाइज कर लेना है। तीसरा रिवीजन सप्ताह के अंत भाग में 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे का रिवीजन आपको करना है। चौथा रिवीजन आपको पूरे महीने के अंत भाग में पूरे एक दिन का रिवीजन करना है।
जो आपने पूरे महीने में पढ़ा है वो महीने के अंत भाग में पूरे एक दिन में आपको रिवाइज कर लेना है। अगर विद्यार्थी ये 4 रिवीजन कर लेता है तो विद्यार्थी को परीक्षा के पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा अनुभव लोगों का है। पर आपको एक प्रश्न होगा कि पूरे महीने में जो मैंने पढ़ा है वो एक दिन में रिवीजन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पर उसके लिए आपको हर एक टॉपिक के कलरफुल नोट्स बनानी पड़ेगी। आपको हर एक टॉपिक की कलरफुल नोट्स बनानी पड़ेगी। इस नोट्स में आप अलग अलग प्रकार के फ्लो चार्ट, चार्ट्स, साइकिल चार्ट्स, इस प्रकार के पिक्चर बना सकते हो। आपको पूरी टेक्स्ट को, यानी कि जो आप पढ़ते हो उसी को पिक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसी के बारे में आपको अलग अलग प्रकार के चार्ट बनाने हैं, क्योंकि पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह स्टोर हो जाते हैं और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस रिवीजन मेथड का उपयोग करोगे और आपकी स्मरण शक्ति को बहुत सारी बढ़ा दोगे और आप सफलताएं प्राप्त करोगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए। आपके दोस्तों को भी उसका लाभ हो सकता है। हाँ, आप बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए जिससे मैं मेरे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।